Hello bachcho, let's read this question. The question says calculate the pH of 0.4 molar acetic acid if the dissociation constant of acetic acid is 1.8 into 10 raised to the power minus 5. The key concept for this question is जो हमारे पास एसिड होता है ना वो एक वीकली डिसोसिएटेड एसिड होता है. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 1 मोल एसिटिक एसिड होगा तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, उसके कुछ ही मोल्स डिसोसिएट होंगे. सपोज हमारे पास 1 मोल एसिटिक एसिड है तो उसमें से सिर्फ अल्फा मोल्स ही डिसोसिएटेड होंगे. ठीक, तो अगर हम लोग देखें एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, एसिटेट आयन बनेगा और H प्लस आयन बनेगा. राइट, सपोज कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट T इज इक्वल्स टू 0 C है. ठीक, एसिटेट आयन और H प्लस आयन उस समय नहीं है. एट टाइम T इज इक्वल्स टू T पे हमारे पास कुछ कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कम हुआ. राइट, जैसे मैंने बोला इनिशियली कि अगर 1 मोल था तो अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुआ. तो हमारे पास अगर C कंसेंट्रेशन का एसिड है, कंसेंट्रेशन C है, तो उसमें हमारे पास डिक्रीज होगा कितने का, C इंटू अल्फा का. राइट, और हमारे पास C इंटू अल्फा एसिटेट आयन बनेगा और C इंटू अल्फा H प्लस आयन्स बनेगा. तो हमारे पास C माइनस C अल्फा कंसंट्रेशन होगा एसिटिक एसिड का, एसिटेट आयन का C अल्फा और H प्लस आयन का C अल्फा. ठीक, अब अगर हमें लिखना हो डिसोसिएशन कांस्टेंट तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास बेसिकली बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन बाय एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन. ठीक, हमारे पास एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या है, वो हमारे पास है C अल्फा. H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, वो है C अल्फा. एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, वो हमारे पास है C इन माइनस C अल्फा यानी C इंटू 1 माइनस अल्फा. तो हमारे पास C से C कट गया और क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा. ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन में C क्या दिया हुआ है, देखो C हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 0.4 मोलर. C हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.4 मोलर. और Ka क्या दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. राइट, इसको हम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0.4 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा. ठीक, जब भी हमारे पास ऐसे कोई इक्वेशन है, ठीक है, तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि ये जो अल्फा है वो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ रही है. अगर उसकी वैल्यू बहुत कम होगी तो हम उसको इसको इग्नोर कर देंगे, तो फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा. राइट, तो कैसे चेक करेंगे अल्फा की वैल्यू, देखो हम देखा कि C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लोग Ka लिखेंगे. ठीक है, अल्फा को फिर हम लोग लिखेंगे Ka बाई C का अंडर रूट. ठीक, Ka हमारे पास कितना है, Ka हमारे पास है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 बाय C कितना है हमारे पास 0.4. इसका जो अंडर रूट निकालेंगे हमारे, ये हमारे पास क्या है 0.0067. ठीक, ये जो 0.0067 है ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू 1. राइट, विद रिस्पेक्ट टू 1 ये जो क्वांटिटी हमारे पास बहुत छोटी है, इस वजह से हम इस अल्फा को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे. ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 1. ठीक, अब अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 बाय 0.4. ये हमने निकाला था, अल्फा कितना आया था 0.0067. ठीक, अच्छा अल्फा निकल गया तो हम लोग H प्लस की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं. हमने देखा था कि H प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर थी, C अल्फा के. तो बस हम लोग निकाल लें H प्लस की कंसंट्रेशन. H प्लस इज बेसिकली इक्वल्स टू C इंटू अल्फा. C हमने
देखा था क्या था 0.4 मोलर। अल्फा क्या आया हमारे पास, अल्फा आया 0.0067। ठीक, अगर ये हमारे पास आया तो H प्लस क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा 0.0027 मोलर। ओके, अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि pH निकालना है, तो pH क्या होता है, pH इज बेसिकली गोज टू माइनस लॉग ऑफ concentration of H plus. It is basically equals to minus log of 0.0027. ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2.57 के बराबर, यानी हमारे पास जो pH आ जाएगा वो आ जाएगा 2.57. So the final answer for this question is 2.57 will be the pH of 0.4 molar acetic acid. I hope you understood it well. Thank you and all the best.